फाइनल एग्जाम 2026 का ये साइंस का असली पेपर आ चुका है। क्लास 10 के विज्ञान का ये असली पेपर है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल मतलब वार्षिक है। ये विज्ञान का कंपल्सरी सब्जेक्ट है और ये 80 नंबर का जो है ना आपका है, मतलब 80 नंबर का एग्जाम होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकली होता है। तो सेम बताऊंगा, ये 80 नंबर का प्रश्न आ जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव सेम बताने वाले वो सेम ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे और जो सब्जेक्टिव प्रश्न वो भी आपके सेम आ जाने वाले हैं। तो एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और सारे विद्यार्थी जो है बारीकी से एक एक प्रश्नों को देख लेंगे और नोटिस कर लेंगे। देखो ये इसमें क्या टोटल आपको 110 को प्रश्न मिलेगा। कैसे 80 को ऑब्जेक्टिव मिलेगा और 24 को 2 नंबरिया प्रश्न मिलेगा और आपको 6 को जो ना 5 नंबरिया या 4 नंबरिया प्रश्न मिलेगा एंड टोटल 110 को प्रश्न मिलेगा। शर्त ये होता है कि 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव को ही बना कराना होता है। मतलब क्या होता है, इसमें 50% क्वेश्चन को बनाना होता है। एक एक प्रश्नों को देखिए और बारीकी से समझते हैं। देखो इसमें क्या होगा, कुछ कंडीशंस और टर्म्स आपको दिए जिसको समझने होता है, उसके बाद आपको एग्जाम में करना है। सेम चलेंगे, एकदम सेम आपका एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। देखो यहाँ पहले कंडीशन दिया है कि 1 से 80 तक आपको वस्तुनिष्ठ मतलब आपको बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना और 40 को ही ओएमआर शीट के अंदर आपको चिन्हित करना हो, तो ओएमआर शीट के अंदर आपको भरना है। एक एक प्रश्नों को देखेंगे। देखो साइंस में क्या होता है कि 3 तरह के विषय होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों को मिलाकर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखो आप पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, सभी को पता है अवतल दर्पण की। ठीक है, ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दोनों प्रश्न क्या बोले कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, तो वो एफ बराबर आर बाई टू, ये फॉर्मूला, ये तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, सबसे कम विचलन होता है, तो वो लाल का होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 5 नंबर प्रश्न बोला है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की या छवि कैसी होती है, तो मानव आंख जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनाता है, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला 6 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण से, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखिए 7 बोला है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्नों को देख लीजिए, सेम 80 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और 40 को ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट में आपको मार्क करना, उसको लॉन्ग प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, देखो कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो वो गैल्वेनोमीटर होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से गैल्वेनोमीटर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोला कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, देखो बोला कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था। यहाँ पर ऑप्शन है ऑस्ट्रेड है, ऑप्शन भी है फ्लेमिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न अगला ऑप्शन देखो यहाँ पर आइंस्टीन और मैक्सवेल दिया, तो ऑप्शन डी मार लेंगे, मैक्सवेल हो जाएगा। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था इन्होंने। अगला प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है कि देखो यहाँ पर विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है, सबको पता है वोल्ट होता है। 12 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, कौन सा संयोजन है जिसके माध्यम से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम के माध्यम से क्या होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ने लगता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न बोला कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो काल्पनिक होता है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में देखिए 14 नंबर प्रश्न बोला कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होता है ना आपका सौर ऊर्जा होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि कौन सा लेंस अपसारी, तो अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है आपसे कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा, वर्ण मतलब रंग कौन सा, तो प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया लाल, नीला, हरा, ये सभी है, ये जो तीनों दिए ये सभी है, मतलब उपयुक्त सभी मारेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 28 नंबर बोला कि निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है, तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है, ऑप्शन डी मार लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ जो ऑप्शन दिया है डी नंबर उसको टच कर लेंगे, कौन सा, आइरिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 बोला कि 1 HP का मान कितना होता है, 1 हॉर्स पावर का एक घोड़े की शक्ति का मान 746 वाट होता है, आपको ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि देखो विशालक शीशा क्या होता है, तो विशालक शीशा एक अवतल लेंस होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न एक ही सबसे बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 22 नंबर प्रश्न बोला कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक होता है, क्योंकि एम्पियर घंटा का बीमा हो मतलब आवेश का बीमा एटी होता है, ए मतलब एम्पियर, टी मतलब घंटा, समय हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, आवेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में 23 सबसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड, आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे बोल रहा है 24 नंबर की विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 25 बोल रहा है
ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो जो ऑप्शन दिया उसमें तो ऑक्सीजन अमोनिया होता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, तो CO2 जो ऑप्शन दिया देखो ऑप्शन सी मार लेंगे, CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पृथ्वी के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है, आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 27 बोला कि कली चूना पर जब जल डाली जाती है तो कौन सी अभिक्रिया, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न नंबर 28 बोला कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो वो होता है कॉपर, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 29 बोला कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो चूना जल मतलब भाखड़ा चूना, इसको कहा था CaOH छोटा, इस आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए, बोला कि कोई भी विलयन बोला ये कोई भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या हो, नीला कर रहा है मतलब क्षारीय, तो क्षारीय में 11 और 10 दोनों हो जाएगा, नहीं ऑप्शन जाएगा आपका ए और बी, यानी ऑप्शन डी मार लेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन डी मार लीजिएगा। आगे 31वां प्रश्न बोला कि देखो एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, जो एल्काइन दिया उसमें कार्बन के बीच कितने, देखो कार्बन दो कार्बन दो सहसंयोजक बंधक हो जाएगा, आपको ऑप्शन जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न में देखते हैं 32 नंबर, बोला ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H6, आपका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोले कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है, सोडियम लवण जो होता है ना आपका साबुन कहलाता है, आपका ऑप्शन जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 34 बोल रहा है कि बॉन्ड CHO का अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहता है, आपका ऑप्शन 34 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे 35वां प्रश्न बोल रहा है कि आवर्त सारणी के, देखो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगा, लेकिन वही दाएं से बाएं आएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ दाएं से बाएं जाने इसका आंसर परमाणु त्रिज्या घटने लगेगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में बोल रहा है आपसे, देखिए कि 36वां प्रश्न आपका है, देखिए बोला कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना, जो तत्व दिया है इसको बढ़ते क्रम में सजाना, तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, जो तत्व दिया इसको इस प्रकार से सजाया गया, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 37 बोला सिलिकॉन क्या था, सिलिकॉन एक उपधातु होता है, आपका ऑप्शन यहाँ पर देखो सिलिकॉन क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन टच कर लेंगे उपधातु, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 38वां प्रश्न में निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी बताना है कि कौन धनात्मक, तो आपका सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बोल रहा है 39 में तिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 40वां प्रश्न क्या करे पढ़ लीजिएगा, 40वां प्रश्न बोला किस निम्नांकित में, देखो निम्नांकित में किस धातु को क्रिस्टल में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। जो ऑप्शन दिया उसमें सोडियम मार लेंगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन बी सोडियम दिया, बी मार लेंगे। अगला प्रश्न में 41 बोल रहा है कि अपमार्जक बनाए जाते हैं कैसे, तो उपयुक्त सभी मारेंगे आप, सर्फ एक्सल से, शैम्पू से, इजी सर्फ से, सबसे बना सकते हैं अपमार्जक, ठीक है। अगला प्रश्न सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 43वां प्रश्न देखते हैं, 43वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखो निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन, बोला कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, देखो खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पर LPG का हम लोग खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, कोयला से खाना बना सकते हैं, बायोगैस से, CNG जो है ना, CNG से हम लोग खाना नहीं बना सकते, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है देखो Cu+O2 जब ऑक्सीजन किसी के साथ मिलता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, देखो यहाँ मिल गया Cu+O2, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जहाँ ऑक्सीजन मिलेगा ऑक्सीकरण, जहाँ ऑक्सीजन हटेगा वो आपका अवकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है, देखो ये भी संतुलित, ये भी संतुलित, ये भी संतुलित, बी वाला आपका ऑप्शन संतुलित नहीं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए एक एक प्रश्नों को देख के बारीकी से समझते चलेगा, ठीक है ना। अगला 46वां प्रश्न ये कितना आसान प्रश्न दिया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 47 बोला कि निम्नलिखित में सबसे दुर्बल भस्म, देखो सबसे दुर्बल अम्ल बोला, तो सबसे दुर्बल अम्ल जो होता है ना एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH, आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। आगे क्रायोलाइट किसका एस कहता है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का एस होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न में 49 देखिए क्या बोल रहा है, 49 में बोले पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो सबको पता है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, ठीक है ना, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न बोला फार्मिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या, सबको पता है, देखो फार्मिक अम्ल का, देखो फार्मिक अम्ल बोल रहा था, फार्मिक अम्ल का आपका मेथेनोइक अम्ल, इसका लाल चीटी के रंग में फार्मिक अम्ल, यही मेथेनोइक अम्ल का नाम हो जाएगा, ठीक है ना, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला 50 का ये हो गया। आगे 51वां प्रश्न बोला कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या था, C2H5OH, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में 52 देखिए क्या बोल रहा है, देखो एक एक प्रश्नों को देखते चलेगा और एग्जाम में सेम प्रश्न आएगा और सेम आपको मार्क किया जाना वहां पर। देखो 52वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि एल्काइल का सूत्र क्या है, एल्काइल का कौन सा सूत्र है, एल्काइन कौन है इसमें, C2H2, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या आता है यहाँ पर, C12H22, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न हो गया। 54 नंबर प्रश्न देखिए एसिटिलीन में बोला कि देखो एसिटिलीन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन की संख्या है, तो देखो कितने, तो ये देखो एसिटिलीन के बीच, एसिटिलीन T3 यानी एसिटिलीन के बीच कितने कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन होगा, तो 3 हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 55 देखिए क्या कह रहा है,
55वां प्रश्न और बोला कि देखो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज कौन सा, तो अंकुरित बीज है, आपको ऑप्शन देगा बी नंबर। अगला प्रश्न बोला कि मानव वृकक किस प्रणाली का हिस्सा है, किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन का हिस्सा है। वृकक मतलब जो किडनी है ना, उत्सर्जन का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न में 57 आपसे कह रहा है कि पौधे में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो जाइलम जो होता है ना वो पानी के लिए जल के लिए जिम्मेदार होते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। 58वां प्रश्न बोला श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आपका CO2 बाहर निकलता, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न में 59 बोल रहा है कि फल को पकाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते थे, इथिलीन का प्रयोग करते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न में देखते हैं 60 नंबर बोला कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है वो क्या कहलाता है, डेंड्राइट्स कहलाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 61 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है, बताना कौन आपातकाल हार्मोन है। 4 गो ऑप्शन दिया, देखते हैं। देखो आपातकाल हार्मोन एड्रेनालिन होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न में 62 बोल रहा है आपसे कि निम्नांकित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, चबाना, ये चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न में 63 आपसे बोल रहा है कि मानव में गर्भ की अवधि क्या है, तो 9 महीना मतलब 9 महीना 1 महीने में 30 दिन, यानी 27 270 दिन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे बोले कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया, तो 1985 में, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे 65 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए एक एक प्रश्नों को देखकर एग्जाम में एकदम सेम मार्क आ जाना है। अगला बोला कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 66 आपसे बोला कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसमें देखो बोला कि 66 नंबर प्रश्न बोला कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो डायरिया, टीबी, निमोनिया, सब आपको डायरिया और टीबी हो जाएगा, यानी डायरिया, टीबी, न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया में तो खांसी, सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, या टीबी इसमें भी, तो ये आपका बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन डी मार लेंगे, ठीक है ना। आपका बी और सी ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 67वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते, यानी किसका पाचन नहीं किया जा सकता, ये बताना। मनुष्य और चाहे अन्य मांसाहारी जो जीव है वो किसका पाचन नहीं कर सकता, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न में 68 देखिए बोल रहा है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या, तो हाइपर टेंशन, ऑप्शन सी मार लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न में 69 बोल रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, परजीवी पादप का बताना है कि उदाहरण क्या है, तो परजीवी पादप का उदाहरण करकुट्टा है, ठीक है, कसकुट्टा है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हृदय, देखो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, तो निलय के द्वारा पंप किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि 71 नंबर कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन से होता है। आगे जनन संचालित रोग कौन है, तो सिल्फिश, एड्स, गोनोरिया, ऑप्शन डी मार लेंगे, इनमें से सब, ये सब जनन संचालित रोग है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहता है, बाह्य दल पुंज कहलाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 74 देखिए आपसे कह रहा है कि ब्लड, देखो प्रश्न बोला है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो एंटीबॉडी आपका बी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 75 देखते हैं। 75वां प्रश्न बोला कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित नहीं, यानी किसको नियंत्रित नहीं करता है, तो देखो बोला कि प्रश्न बोला कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करने का कार्य नहीं करता है, तो देखो नियंत्रित करने का कार्य कौन है, तो सोमैस्टिन, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नियंत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न में 76 बोला कि पादप हार्मोन कौन है, पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, तो जिब्रेलिन, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 77वां प्रश्न बोला कि हार्मोन स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 78वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लौह ग्रंथि पाई जाती है, तो वो 3 जोड़ी लौह ग्रंथि होता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला कि एंड्रोजन क्या है, तो ये एक मेल हार्मोन है, मेल मतलब पुरुष का हार्मोन है, पुरुष का हार्मोन, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में आपको से बोल रहा है 80 नंबर, अंतिम प्रश्न ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो मेंडल साहब ने चुना था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इस प्रकार से मैंने 80 ऑब्जेक्टिव करा दिया, और इसका सब्जेक्टिव यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सब्जेक्टिव भी दिखा सकता हूँ। पहला प्रश्न इसमें बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। इसी प्रकार से देखिए बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न है, आपको मतलब जो 24 गो दुनमरिया प्रश्न करेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले से मिला के सब यहाँ पर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और सब्जेक्टिव समझाऊंगा तो वीडियो और भी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन निकाल दूं या सब्जेक्टिव का भी एक वीडियो बना दूं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और वहां से सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर भी ले सकते हैं। हालांकि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके सभी बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ले ले और बढ़िया से हर जगह एग्जाम में जाओ और एकदम बाजार फाड़ के आए।